जय हिंद सभी साथियों को। तो आज बात करने वाले हैं 60,244 की जेटीसी और आरटीसी में क्या क्या सामान लेकर जाएं, क्या क्या इंपॉर्टेंट रहता है, कितना सामान लेकर जाएं, क्या क्या लेकर जाएं, इस सभी के बारे में बता देना चाहता हूं कि आप जितना सामान अपने घर से ले जाएंगे, आप अपना घर से ही पैकिंग करके जितना सामान ले जाएंगे आपके लिए उतना ही ज़्यादा फायदा होगा। क्योंकि ट्रेनिंग सेंटर में आपको बाहर जाने की अनुमति नहीं दी जाती है। देखिए, अनुमति दी भी जाती है लेकिन आप उसमें सभी लोग बाहर नहीं जा सकते। उसमें टोली का कमांडर ही आपके लिए सामान लेकर जाता है, क्योंकि वह हर संडे को एक बंदे के लिए परमिशन होती है। जो आपका टोली कमांडर होता है वह बाहर जाता है मार्केट और आप सभी का सामान लेकर आता है। इसलिए आप अपना पर्सनल ज़्यादा सामान नहीं मंगवा सकते। वह भी थोड़ा थोड़ा सामान ही आपका ला सकता है, ज़्यादा नहीं ला सकता। इसलिए आप अपनी डेली यूज़ का सामान अपने घर से ले जाएंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो सामान में सबसे पहले मेन जो आता है वो आता है ट्रॉली बैग या बक्सा। देखिए, ट्रॉली बैग और बक्सा दोनों का यूज़ अलग अलग है, लेकिन मैं आपको बक्से के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंस दूंगा, क्योंकि बक्सा जो होता है वो थोड़ा मजबूत होता है और उसको लाने और ले जाने में दिक्कत नहीं होती। क्योंकि ट्रॉली बैग जो होता है, आप जैसे यहाँ से ट्रेनिंग सेंटर के लिए जाएंगे, वहाँ को उसको चढ़ाएंगे, ट्रेन में चढ़ाएंगे, बस में चढ़ाएंगे, वहाँ से फिर दोबारा उतारेंगे, फिर उसको ट्रेनिंग सेंटर में उतार को आप अपने बैरिक में ले जाएंगे। तो इतने उतार चढ़ाव में हो सकता है वो आपका फट जाए या वो टूट भी जाता है, क्योंकि इतने मजबूत नहीं होते हैं वो, और आपका पैसे का नुकसान भी हो जाएगा। इसलिए आप एक बढ़िया मोटी ज़्यादा का बक्सा तैयार करवा लें। लोकल मार्केट से आप करवा सकते हैं, वह ज़्यादा अच्छा रहेगा। वह आपको आफ्टर ट्रेनिंग के बाद जहाँ आपकी पोस्टिंग हो जाएगी वहाँ पर भी आपके लिए बहुत यूज़फुल रहेगा। इसलिए आप बक्सा लेकर जाएँ। नंबर 2, सेविंग किट। देखिए, सेविंग किट क्या होती है? सेविंग किट आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपको वहाँ अभी तक तो आप घर पे रहते थे, कोई सेविंग वगैरह करता है नहीं करता ये मैं आप कह नहीं सकता। लेकिन आप ट्रेनिंग सेंटर में जाएंगे तो वहाँ तो आपको डेली ही सेविंग बनानी ही बनानी है। डेली का रूटीन होता है वहाँ सेविंग बनाने का। तो सेविंग किट में आपका रेजर वगैरह, लोशन और फॉर्म वगैरह ये सब रहती है। तो आप एक लोकल मार्केट से अपनी सेविंग किट ले लीजिए, जिसमें आपका सभी सामान रखा रहेगा। फिर बात करते हैं ड्राई फ्रूट्स। देखिए, ड्राई फ्रूट्स का बहुत रोल होता है, क्योंकि वहाँ ट्रेनिंग में आपको बहुत मेहनत कराते हैं, रनिंग कराते हैं और काफ़ी फिजिकल अच्छा खासा कराते हैं, जिसके लिए ड्राई फ्रूट्स का खाना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि बॉडी के मेंटेन के लिए ड्राई फ्रूट्स का बहुत ज़रूरी होता है। और जो ITI इंस्ट्रक्टर होते हैं ट्रेनिंग सेंटर जो कि ट्रेनिंग सेंटर में आपको ट्रेनिंग कराएंगे, वह भी आपके बैग की चेकिंग करा लेते हैं कि इसके बैग में ड्राई फ्रूट्स वगैरह हैं या नहीं है, ये खा रहा है या नहीं खा रहा है। क्योंकि ड्राई फ्रूट्स खाने बहुत ज़रूरी है ट्रेनिंग सेंटर के अंदर, जो आपकी बॉडी को एनर्जी देते हैं। फिर बात करते हैं बिस्तरबंद। देखिए, बिस्तरबंद क्या होता है? बिस्तरबंद एक तरह का कवर होता है, जो कि आपके जैसे बिस्तर होता है जिसमें आपका गद्दा, तकिया, चादर वगैरह सभी कुछ होता है। वह को फोल्ड करके उसके अंदर आप सेफ रख सकते हैं और उसको कहीं भी ले जा सकते हैं। उसको ले जाने और आने में बहुत हेल्पफुल होता है। इसलिए आप एक बिस्तरबंद लोकल मार्केट से आप ले सकते हैं। अच्छी क्वालिटी का आप ले लेना, जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। फिर बात करते हैं कि जेटीसी में कपड़े कौन कौन से लेना है। देखिए, कपड़ों का वहाँ ज़्यादा रोल नहीं रहेगा। आप अपने 1-2 जोड़ी प्राइवेट कपड़े ले जा सकते हैं, क्योंकि वहाँ दिन भर आपको IT ड्रेस और PT ड्रेस में ही रहना होता है। सारा समय आपका उसी में कट जाएगा। आपको प्राइवेट कपड़े पहनने की फुर्सत भी नहीं मिलेगी। इसलिए कपड़ों पर ज़्यादा ध्यान न दें। अपने 1-2 जोड़ी लोवर और जीन्स शर्ट वगैरह ले जा सकते हैं। बाकी आप अपने ज़्यादा ध्यान ना दें कि आपको दिन भर IT और PT ड्रेस में ही रहना है। फिर बात करते हैं बिजली बोर्ड। देखिए, बिजली बोर्ड इसलिए ज़रूरी है क्योंकि कई बार ट्रेनिंग सेंटरों में जो बैरिक होते हैं, बैरिक में गिने चुने बोर्ड होते हैं। किसी बंदे के लिए पर्सनल बोर्ड नहीं होता है, तो इसलिए लाइट की सप्लाई आपको वहाँ से लेनी होती है अपने फोल्डिंग के लिए। इसलिए एक बिजली का बोर्ड जरूर लेकर जाएँ। और एक मच्छरदानी। देखिए, मच्छरदानी, क्योंकि बैरिक जो होते हैं ट्रेनिंग सेंटर में, जो बैरिक होते हैं वो बहुत बड़े बड़े होते हैं। वहाँ ये नहीं है कि अलाउट वगैरह लगा दे तो आपको मच्छरों से राहत मिल जाएगी। इसलिए मच्छरदानी बहुत ज़रूरी है। मच्छरदानी आप जरूर लेकर जाएँ। बात रही सुई धागे की। एक सुई धागा आपके पास ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि ट्रेनिंग करेंगे आपको क्रोलिंग वगैरह बहुत सी चीज़ें होती हैं जो जिसमें आपका बटन पैंट का, शर्ट का किसी का टूट सकता है, और आपको लगाने के लिए सुई धागा होना चाहिए। फिर बात करते हैं थाली। एक आपके पास थाली, 1 चम्मच और 2 कटोरी आप घर से अपने लेकर जाएँ, क्योंकि ट्रेनिंग में आपको वहाँ कुछ एक्स्ट्रा तो मिलता नहीं है। तो आप अपने थाली बर्तन वगैरह हैं घर से ही ले जाएंगे। आपको उसी में पूरे ट्रेनिंग पीरियड में अपना खाना वगैरह उसी में खाना है। बाकी मैंने अपने अकॉर्डिंग आपको सभी सामान बता दिया है। बाकी आप अपने पर्सनल यूज़ का सामान अपना ले जा सकते हैं। इसलिए आप टाइम बहुत कम रह गया, क्योंकि मई का आधा महीना बीत चुका है। जून में आपको जेटीसी के लिए बुला लिया जाएगा। तो इसलिए आप अपना घर से थोड़ा कम बाहर निकलें, अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दें और ट्रेनिंग सेंटर पर जाने के लिए तैयार रहें और अपनी तैयारी शुरू कर दें। जानकारी अच्छी लगी हो तो कमेंट में जय हिंद लिखिएगा, सपोर्ट कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।